मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था। जो उसके साथ हुआ नाकाबिले यकीन। कल जब ये खबर पहुंची, खबर आई, और जब मुझे पहला फ़ोन आया तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि ये नहीं हो सकता। आई डिडंट बिलीव इट। आई थॉट कि टांग में गोली लगी होगी, कुछ ही वाज शॉट, ये बताया गया मुझे, गोली लगी है। एंड देन वो इट वाज रियली अनबिलीवेबल, वेरी पेनफुल। बड़ा एक अल्फाज नहीं हो सकते एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट वन गोज थ्रू, कि आपके ऊपर गुजर क्या रही होती है जब इस तरह की खबर आपको, या इस तरह की आपके दोस्त के बारे में जो आप जिनके साथ आप दिन के 8 घंटे गुजारते हैं। मेरा और उसका कमरा भी क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो अक्सर या मैं उसके कमरे में या वो मेरे कमरे में। और इट वाज अ फैंटास्टिक गाय, थरो जेंटलमैन। आप टीवी स्क्रीन पे उसको देखते हैं, हम अक्सर ये कहते थे कि अरशद, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं उसको शायद 18-20 साल से जानता हूँ कि मेरा कभी उससे आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ज़्यादा मैं उसको पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा जानता हूँ लेकिन मेरा नहीं कभी तलखी मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अरशद के साथ हुई हो। लेकिन अरशद को पहले पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। हालात ऐसे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये तो आप जानते हैं, 2.5, 3.5 महीने पहले वो दुबई गए। फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से रब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और चले जाएं। नाइस ऑफ दम कि उन्होंने बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान भेज देते, उन्होंने उनको कहीं और जाने का। और क्योंकि अरशद, और ये मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीज़े लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफ़ा ये बात हुई कि अपने वीज़े लगा लो। कहता है मैंने पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं, वीज़ा किस लिए लगाऊंगा। उसके पास कहीं का वीज़ा नहीं था। और कीनिया कैसे पहुंचा कि वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कीनिया में था, इसलिए जब वो दुबई से निकले तो वहाँ से कीनिया चले गए। दैट्स हाउ। जो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद कीनिया कैसे गए, इस तरह ही अरशद शरीफ कीनिया गए कि अराइवल पे उनको वहाँ वीज़ा मिला। अब वाक़या जो हुआ, जब ये खबर आई, मैंने पुलिस के बहुत से वर्जन देखे। एक इनिशियल वर्जन पुलिस का आया, उस वर्जन में अगर आप पढ़ें तो मज़े का खेस किस्म का एक वर्जन था। कहा गया कि वो एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की, उनका छोटा बच्चा गाड़ी में था। बाहर आए तो गाड़ी और बच्चा दोनों, गाड़ी चोरी हो गई और उसके साथ बच्चा अगवा हो गया। उन्होंने कंप्लेन की पुलिस को, पुलिस ने रोड ब्लॉक लगाए। उस रोड ब्लॉक को क्रॉस किया, इस गाड़ी ने रोकने के बावजूद रुके नहीं। 3 अतराफ से उस पर फायरिंग की गई और उसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हो गए। अब इसमें मुझे देखते साथ क्या 3 प्रॉब्लम नज़र आए कि अगर बच्चा उस गाड़ी में था तो सीधी फायर, बच्चे होने के बावजूद गाड़ी में सीधा फायर कौन करेगा? कौन सी पुलिस सीधा फायर करेगी कि गाड़ी बच जाए, बच्चा चला जाए, लेकिन गाड़ी हम किसी तरह कब्जे में करने, समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप या टायर पे फायर करते हैं, अगर फिर भी नहीं रुक रहे, ड्राइविंग सीट पे जो शख्स बैठा है उसके ऊपर भी फायरिंग हो सकती है। ज़ाहिर है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और पैसेंजर सीट पे बैठे अरशद को गोली लगी। तीसरा, जो लोग किसी एक एनवायरनमेंट में रहते, जो ड्राइवर था वो लोकल था, वो जानते हैं कि पुलिस का तर्ज क्या होता है, पुलिस क्या करती है, कितनी ट्रिगर हैप्पी, यानी कितनी आसानी से गोली चला देती है। और केनिया की पुलिस तो दुनिया में बदनाम पुलिस है। तो क्या वजह हुई कि उसने गाड़ी नहीं रोकी जब वो उस रोड ब्लॉक पर पहुंचा जहां पर भी उनकी रोड ब्लॉक लगी हुई थी? इस चीज़ की भी, ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। और जो फायर है वो लगता ऐसे है, जो तस्वीर देखकर, जो मैं नहीं देखना चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली मुझे व्हाट्सएप पे दिखी है, कि क्लोज रेंज से हुआ। कल रात को हम सुबह 7, 7:30 तक तकरीबन उनकी वालदा के साथ बैठे रहे। एक जुमला शायद हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा उनका। मैंने कहा मैंने अपने एक बेटे को कब्र में उतारा, मैं दूसरे को भी उतार लूँगा। और उसके साथ फिर जाहिर है एक माँ की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा तो उसके साथ जुड़ा हुआ था ही। हमारा दोस्त बड़ा इनकलाबी था, चे गुवेरा था हमारा। आज हमारे साथ शाहजी, हुमा शाहजी है नहीं, लेकिन शाहजी का बड़ा हिस्सा था कि हम उसको ये ट्रिब्यूट पेश करें कि ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी अमंगस्ट अस। आमिर मतीन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब।
मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं। हम सारे लोगों का एक गैंग होता था जो अक्सर शाम को इकट्ठे हो जाता होता था, और इस वजह से हम सारे लोगों ने बहुत सा वक्त गुजारा है। वसीम अदामी साहब से बात करते हैं जो इस एनवायरनमेंट में उनके साथ वक्त गुजारते थे। आमिर भाई, आपके पहला रिएक्शन? इट वॉज अनबिलीव, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे तो अब भी जब मैं उसके बाद इट वॉज अनबिलीवेबल बनाए, आई कुड नॉट बिलीव दिस। मैं हर एक की ज़िंदगी में बड़े साने आते हैं। मेरे माँ बाप फौत हुए, मेरे बड़े भाई जो है पिछले साल फौत हुए, बीमार थे। मुश्किल सानिया ख़ानदान का वो होता है, पर इंसान थोड़ा सा तैयार होता है इसके लिए। एक नौजवान शख्स, और वो भी अरशद शरीफ जैसा भरपूर ज़िंदगी से, और बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन बेटा, उसमें सारी ही खूबियाँ थी। और जो क्योंकि हम उसे जो भी जानते थे, उनके दिल को वो कहते हैं ना नॉकआउट पंच इज़ द पंच यू आर नॉट रेडी फॉर। वो एकदम लेफ्ट से आता है, ये इट इज़ अ नॉकआउट पंच। और बात करनी भी इस पे बड़ी मुश्किल है, तकलीफ़देह है, मगर क्या करें, हमारी नौकरी का तकाजा ये है कि हमें, शायद आज हम दोस्ती के तकाजे में आमिर बैठे। जी, मगर वो फिर भी ये यहाँ पे जो पहले हम सभी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल आंसू आते रहे हैं, यहाँ पे वो रोकने पड़ते हैं, बात करनी है क्योंकि। तो बिल्कुल एक तो उसका इंसानी पहलू है, दोस्त पहलू है, और हज़ारों मोमेंट्स है इस तरह की, वो सारी सालगिरहें आ जाती हैं। पूरी एक फ़िल्म है जो कि यूँ करके घूम रही है, और जब से खबर पड़ी है वो घूमी जा रही है फिल्म कि क्या क्या अच्छे वक्त गुजरे और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बातें हुई। और इस तरह आपने बुलाया कि वो हम सारे उसका मजाक उड़ाते थे कि वो जो जब बैठा होता था तो उससे ज़्यादा खामोश दोस्तों में कोई नहीं होता। आमिर भाई, आप और मेरे ख्याल अक्सर ये कहा करते थे कि ये पैसे लेकर, क्योंकि टीवी पे बोलने के पैसे लेता है, इसको आप कैमरा लगाओगे तो ये बोलेगा, वरना आम जिंदगी में बड़ा खामोश। ये वही लोगों ने उसको बहुत टीवी पे देखा है कि वो बहुत आर्टिकुलेट था, स्माइल होती थी चेहरे पे, मगर उसने जो कहना होता था और बड़े पैशन के साथ करता था, कई दफ़ा अग्रेसिवली करता था। मैं प्राइवेट लाइफ में दोस्तों के साथ बैठा हुआ वो सिर्फ सुन रहा होता था, और मैं आपको पता अक्सर मजाक सबके सामने करता था कि अभी कैमरा ले आओ तो हिल बी डिफरेंट अरशद शरीफ। अब आ जाते हैं कि इसकी जो ये वाक़े की, जिस तरह आपने बताया कि इस कहानी में जो हमें बताई गई है और बार बार तब्दील हुई है, इसके अंदर इतने काशिफ सुराख हैं, इतने ज़्यादा सुराख हैं कि ये पूर्ण नहीं हो सकेंगे। तो गिरा क्यों था वो, हम सबको पता है। एक फ्लिमजी FIR उस पर काटी गई थी, उससे पहले धमकियाँ आ रही थी, उसको डर था कि आज उठा लिया जाएगा, कल उठा लिया जाएगा, ख़ानदान को तंग किया जा रहा था। उस हालात में वो वहाँ पे गया, तो उसके बाद ये किसी के सर में इस तरीके से गोली मार देना, इसकी ऑफकोर्स तहकीक होगी, वो तफ्तीश आएगी, मगर हमारे पास जो सर्कमस्टांसेस जिसमें उसको भागना पड़ा, उस पर इतने सवाल हैं और इतने सुराख हैं जो अभी तक हमें वर्जन बताए गए हैं कि हमारे दिल में नहीं, बहुत के सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि ये क्या हुआ, किसने कराया, कैसे हुआ।